केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो बजट पेश किया उसमें निवेश और विनिवेश पर पूरा जोर दिया, यानी कहिए कि निजीकरण को पूरा बढ़ावा दिया गया है। सरकार के इसी फैसले को आरजेडी ने दो नजरिए से देखा है। मसलन निजीकरण से क्रोनी कैपिटलिज्म को बढ़ावा दिया, साथ ही आरक्षण खत्म करने की कोशिश शुरू हो गई है। यह तर्क तेजस्वी यादव की तरफ से आया है, जिसे लेकर एनडीए ने पलटवार किया है। निजीकरण के बहाने उठा आरक्षण का मसला। तेजस्वी यादव ने उठाया निजीकरण का मुद्दा। नौकरियां नहीं तो कहां से मिलेगा आरक्षण? केंद्र सरकार ने तय कर लिया है कि कई सरकारी संस्थाओं का निजीकरण किया जाएगा। बजट में इसका प्रावधान भी किया गया है, लेकिन अब आरजेडी ने इसे मुद्दा बना लिया है। निजीकरण के बहाने आरक्षण का मसला उठाया है। तेजस्वी ने सोशल मीडिया पर लिखा है, निजीकरण के पीछे सरकार का मकसद है क्रोनी कैपिटलिज्म बढ़ाना और सामाजिक न्याय मिटाना। सभी सरकारी संस्थानों को बेचकर सरकारी नौकरियां भी ये प्राइवेट कर देंगे और निजी क्षेत्र में आरक्षण भी लागू नहीं करेंगे। आरक्षण बचाओ। तेजस्वी के इस तेवर से सियासी तूफान खड़ा हो गया है। देखिए, बात तो सही है। निजीकरण जिस तरीके से हमारे देश में बढ़ रहा है, ये सीधा सीधा लोकतंत्र की हत्या है। लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है हम। अलग अलग तरह के लोग यहाँ रहते हैं। कोई बहुत अमीर है, कोई बहुत गरीब है, गैप बहुत ज्यादा है। और यहाँ अगर निजीकरण की बात हो रही है, ऊपर से क्रोनिक कैपिटलिज्म का काम ये लोग कर रहे हैं, तो ये तो बहुत गंदी बात। सभी संसाधन रहते हुए उनकी शिक्षा दीक्षा में इतनी कमी रह गई, वो आए दिन झलकता भी है कि उन्हें देश और प्रदेश का विकास कभी दिखता नहीं है और अनर्गल बयानबाजी करके सिर्फ अपना राजनीतिक फायदा वो उठाना चाहते हैं। जेडीयू को लगता है कि तेजस्वी सिर्फ बरगला रहे हैं, तो बीजेपी भी कमोबेश इसी तरह से तेजस्वी के बयान का जवाब दे रही है। लेकिन कांग्रेस तेजस्वी के बयान से इत्तेफाक रखती है। नेता विरोधी दल के अपने परिवार का आर्थिक विकास नहीं हो रहा है, उनको गरीबों का हक हुकूक लूटने का अवसर नहीं मिल रहा है, इसलिए उनको ये नहीं दिख रहा है। बीएसएनएल बेच देगा। अब कुछ दिन के बाद गिनना पड़ेगा कि प्रधानमंत्री जी कुछ ऐसी चीजें बता दीजिए, 2 4 5 जो क्या नहीं बिकेगा। लगता है कि प्रधानमंत्री भारत बेच दे। एक बात तो है, अगर सरकारी संस्थाएं निजी हो जाएंगी तो निजी क्षेत्र की नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान तो है नहीं, फिर आरक्षण मिलेगा कैसे? तेजस्वी ने इस मुद्दे को हवा दी है, लेकिन उनके इस दांव को जनता कितना अहम मानती है, ये भी बड़ा सवाल है। और सवाल आरक्षण से जुड़ा हो तो अहम हो ही जाता है। रितेश, जी।